ये रहा तुम्हारा डाइट प्लान। दिन में 2500 कैलोरीज खानी है, 150 ग्राम प्रोटीन खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, शुगर्स नहीं खाने हैं और वीक में 5 से 6 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन चीट डे का क्या मतलब? अरे हर डाइट प्लान में एक चीट डे तो होता ही है ना। तो मेरा चीट डे कब है? सीरियसली? बट तुम्हें चीट डे क्यों चाहिए? एक तो हफ्ते में 6-7 दिन वर्कआउट करो, ऐसा खाना खाओ जो हमें पसंद नहीं है, तो हफ्ते में एक दिन तो होना चाहिए ना कि जिस दिन हम हमारे मनपसंद खाना खा सके, ऐसा खाना खा सके जो हमें खाने की इच्छा है। तो अगर आप भी एक जिम बिगिनर है और जानना चाहते हैं कि अपने डाइट प्लान में चीट मील को कब इंक्लूड करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, चीट मील से या फिर चीट डे से आपका फैट लॉस का प्रोग्रेस डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन गलत टाइम पे चीट मील लेने से या फिर चीट मील में बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करने से आपका जो फैट लॉस का प्रोसेस है वो स्लो हो सकता है, आपकी जो हैबिट्स है वो ब्रेक हो सकती है और आपका मोटिवेशन भी क्रैश हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे चीट मील या फिर चीट डे को। चीट मील या फिर चीट डे क्या होता है, हम उसे अपने डाइट में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको कुछ प्रो टिप्स भी बताऊंगा जिससे आप कभी कभी अपना मनपसंद खाना खा सकेंगे और साथ ही साथ अपना वेट लॉस भी कर सकेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि चीट डे क्या होता है। चीट डे नाम से ही समझ में आता है कि उस दिन हम चीट करेंगे। किसके साथ? हमारे डाइट प्लान के साथ। सपोज करते हैं कि वेट लॉस के लिए हम कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, उस डाइट प्लान को हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, तो हफ्ते में या फिर 10 दिन में एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन हम खुद को परमिशन देते हैं कि जो भी खाना हमें पसंद है, जो भी खाना खाने की हमें क्रेविंग्स हो रही है, उस खाने को उस पर्टिकुलर दिन में या फिर उस पर्टिकुलर मील में हम कंज्यूम करेंगे। एक ऐसा फूड जो हमारा डाइट प्लान हमें खाने के लिए अलाउ नहीं करता। फिर वो चीट मील हो सकता है या फिर चीट डे भी हो सकता है। चीट डे ये एक रिवॉर्ड बेस्ड स्ट्रेटेजी है। सिंपल वर्ड्स में बताना हो तो मैं एक डाइट प्लान फॉलो कर रहा हूँ, उस डाइट प्लान को मैंने पिछले 7 दिनों से स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, या फिर उस डाइट प्लान को पिछले 10 दिनों से मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है और मुझे अब उस चीज़ का रिवॉर्ड चाहिए। तो रिवॉर्ड के बदले में मैं ऐसा खाना खाऊंगा या फिर ऐसा फूड खाऊंगा जो मुझे पसंद है या फिर जिसकी मुझे खाने के लिए क्रेविंग्स हो रही है। चीट मील का या फिर चीट डे का एक एडवांटेज ये होता है कि हम अपने डाइट प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। क्योंकि ऐसे होता है ना कि मुझे पता है कि अगर मैं अपने डाइट प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा तो एट द वीक एंड या फिर 10 दिन के बाद मुझे अपने मनपसंद का खाना खाने को मिलेगा या फिर ऐसा खाना खाने को मिलेगा जो मुझे अच्छा लगता है, जिसकी मुझे क्रेविंग्स हो रही है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम हमारे डाइट प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि हमारे डाइट प्लान में चीट डे होना चाहिए या फिर चीट मील होना चाहिए। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए आपका गोल फैट लॉस है, तो फैट लॉस के लिए हमें पता है कि अगर हमें 1 kg वेट लॉस करना है तो अराउंड 7,500 कैलोरीज का हमें डेफिसिट बनाना पड़ेगा। तो 7,500 कैलोरीज का डेफिसिट हम जब बनाएंगे तभी हमारा 1 kg वेट लॉस होगा। सपोज करते हैं कि आप एक ऐसा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं जिससे आप दिन में 300 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं, तो एक वीक में आप अराउंड 2000 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा खासा कैलोरी डेफिसिट है वेट लॉस के लिए। लेकिन अगर चीट डे के दिन यानी वीक के 7वें दिन मैं पिज़्ज़ा, बर्गर, शुगरी ड्रिंक्स, जूसेस ऐसा बहुत कुछ कंज्यूम कर लेता हूँ और अगर मैं उस दिन में 2000 से 3000 कैलोरीज एक ही दिन में कंज्यूम कर लेता हूँ, तो जितना वेट लॉस मैंने पिछले 6 दिनों में किया था कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करके, वो सब गेन हो जाएगा और फिर डाइट करने का कुछ मतलब ही नहीं है। तो चीट डे की जगह चीट मील ये एक बेटर ऑप्शन है। सपोज करिए कि आप दिन में 3 मील्स लेते हैं, तो वीक में आपके 21 मील्स होंगे, तो उस 21 मील्स में से एक मील आप ऐसा ले सकते हैं जिसमें आप खुद का मनपसंद खाना खा सकते हैं या फिर ऐसा खाना खा सकते हैं जिसकी आपको क्रेविंग्स हो रही है। तो आप अपनी क्रेविंग्स को भी सेटिस्फाई कर लेंगे और साथ ही साथ अपना वेट लॉस भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि चीट मील से जो लोग किसी डाइट प्लान को फॉलो करते हैं उन सभी को बेनिफिट मिलेगा। एविडेंस ये भी बताता है कि चीट मील कुछ लोगों को अवॉइड करना चाहिए, जैसे जिन लोगों में बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होता है। बिंज ईटिंग यानी एक ही साथ में बहुत ज़्यादा खाना कंज्यूम करना या फिर बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना। पिज़्ज़ा, कैंडीज, चिप्स, शुगरी ड्रिंक्स हमारे ब्रेन को एक्साइट करते हैं,
ये जंक फूड जब हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक डोपामाइन नाम का हार्मोन होता है, वो सीक्रेट हो जाता है। डोपामाइन एक रिवॉर्ड की तरह काम करता है। ये जो खाना है ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसे खाते रहो, जैसे किसी ड्रग एडिक्ट में होता है। तो जिन लोगों में बिंज ईटिंग होता है उन लोगों में एक चीट मील भी उनकी क्रेविंग्स को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है, इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देता है कि उसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। सेकेंड, जिन्हें डायबिटीज़ है, तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्हें चीट मील को अवॉइड करना चाहिए। उनके केस में चीट मील उनकी शुगर लेवल्स को इंक्रीज कर सकता है और उनकी मेटाबॉलिक हेल्थ को भी खराब कर सकता है। वीक में कितने दिन चीट मील लेना चाहिए? देखो, मोस्ट ऑफ द लोगों में हफ्ते में एक चीट मील उनको साइकोलॉजिकल बेनिफिट प्रोवाइड करता है और उनके डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए भी एक एक्स्ट्रा एज देता है। लेकिन अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव है, तो उस केस में आप वीक में 2 बार भी चीट मील ले सकते हैं। अगर आपका गोल वेट लॉस है और आप वीक में 2 चीट मील ले रहे हैं और पिछले 2 से 3 वीक से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, आपका वेट लॉस का एक प्लेटू आ चुका है, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मेंटेनेंस कैलोरीज में हैं। तो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के लिए आपको चीट मील को कम करना पड़ेगा। 2 चीट मील की जगह आपको एक ही चीट मील लेना पड़ेगा। तो आप कितने चीट मील ले सकते हैं वीक में, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रेस पे। तो क्या हम चीट मील कभी भी ले सकते हैं, लंच में, डिनर में? तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम हेवी वर्कआउट करते हैं, इंटेंस वर्कआउट करते हैं, तो हमें चीट मील इंटेंस वर्कआउट के 2 से 3 घंटे के अंदर लेनी चाहिए। तो जो भी कैलोरीज हम हेवी वर्कआउट के बाद कंज्यूम करेंगे वो कैलोरीज मसल रिपेयर के लिए खर्च हो जाएगी और हमारा फैट स्टोरेज कम होगा। और उस चीट मील में भी आपको प्रोटीन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। 40% पोर्शन उस मील का प्रोटीन से आना चाहिए और बचा हुआ 60% कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से आना चाहिए। और चीट मील का पोर्शन कितना होना चाहिए? तो चीट मील में उतना ही खाना खाना है जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले। और चीट मील है मतलब बोरी में सामान जैसे भरते हैं वैसे पेट को भरना नहीं है। चीट मील में उतना ही पोर्शन लेना है जिससे आपकी क्रेविंग सेटिस्फाइड हो और आपको सेटिस्फैक्शन मिले। चीट मील का पर्पस क्या है? तो चीट मील का पर्पस सिर्फ हमारे क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करना या फिर हमारे टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करना नहीं है। चीट मील्स के कुछ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे चीट मील लेने से हमारे क्रेविंग्स कम हो जाते हैं, हमारा मूड इंप्रूव हो जाता है, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है और जिससे हम हमारे डाइट प्लान को लंबे समय तक फॉलो कर पाते हैं। बस ये याद रखना है कि चीट मील ये एक साइकोलॉजिकल ब्रेक है, ना कि बिंज ईटिंग के लिए लाइसेंस। अगर आप जिम बिगिनर है तो आप 80-20 का रूल फॉलो कर सकते हैं। 80% ऑफ द टाइम्स क्लीन ईटिंग एंड 20% ऑफ द टाइम्स फ्लेक्सिबल ईटिंग। एक चीट मील आपके फैट लॉस जर्नी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, लेकिन आपके डिसिप्लिन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।